हर दिन लाखों लोग रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं, कोई अपनी मंजिल की ओर तो कोई जिंदगी की जद्दोजहद में। लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो कहीं नहीं जा रहा था, बस रुक गया था, थम गया था, वक्त की धूल में गुम। उसका नाम था राजू। राजू एक कोने में बैठा रहता था, स्टेशन की सीढ़ियों के नीचे, फटी हुई कमीज, धूल में सना शरीर और सामने एक पुरानी कटोरी। वो सुबह से शाम तक लोगों से कुछ पैसे मांगता, कुछ रोटियां या बचा हुआ खाना। लोग या तो उसे अनदेखा कर देते या नफरत भरी नजरों से देखते। कभी कभी एक सिक्का मिल जाता, कभी कुछ नहीं, लेकिन ये सिलसिला रोज चलता, सालों से। एक दिन एक अजनबी राजू के पास से गुजरा, साफ कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल। वो कुछ देर राजू को देखता रहा और फिर सिर्फ इतना कहा, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है दोस्त। राजू चौंक गया। उसने पहली बार किसी की आंखों में खुद के लिए इज्जत देखी थी। उस अजनबी ने पैसे नहीं दिए, पर एक विचार दे गया, वो विचार जो उसकी सोच बदलने वाला था। उस रात राजू सो नहीं पाया, कटोरी को हाथ में लेकर बार बार सोचता रहा, मैंने आज तक बस मांगा है, कभी कुछ दिया नहीं। क्या मेरी कोई कीमत नहीं? क्या मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं दूसरों को दे सकूं? वो सवाल उसे तोड़ भी रहे थे और जगा भी रहे थे। अगली सुबह राजू स्टेशन के पास के मंदिर के बाहर बैठा था। लोग पूजा के लिए फूल खरीद रहे थे, बच्चे, बूढ़े और औरतें, सबके हाथों में रंग बिरंगे फूल थे। तभी एक बच्चा मुस्कुराकर बोला, माँ, ये फूल कितने प्यारे हैं ना। राजू मुस्कुराया और उसे वो अजनबी की बात याद आई, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। उसी वक्त उसने देखा कुछ लोग मुरझाए फूल फेंक रहे थे। राजू ने धीरे धीरे वो फूल उठाए, उन्हें पानी में डुबोया और थोड़ा साफ किया। अब जब वो स्टेशन पर गया तो उसने किसी से पैसे नहीं मांगे, बस एक फूल बढ़ाकर कहा, एक फूल लीजिए, मेरी तरफ से एक छोटी सी खुशी। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ मुस्कुराए और पहली बार किसी ने राजू को दुत्कारा नहीं। राजू ने अब ठान लिया था, अब भीख नहीं मांगनी, कुछ करना है। उसने थोड़े पैसे जोड़े और पहली बार पास के मंदिर से कुछ सस्ते फूल खरीदे। एक पुराना टोकरी खरीदी जो आधी फटी हुई थी, फूल रखे और प्लेटफॉर्म के कोने में बैठ गया। ये फूल 1 रुपए के हैं, लेकिन खुशी लाखों की देंगे। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। लोग उसे अब भी भिखारी समझते थे। किसी ने कहा, चल हट, ये धंधा तेरे बस का नहीं। एक दिन तो पूरा दिन बीत गया और एक फूल भी नहीं बिका। राजू थक कर बैठा, उसकी आंखों में आंसू थे। राजू ने अब अपने आंसू पोंछ लिए थे, क्योंकि वो जान चुका था कि हार सिर्फ सोच की होती है, हालात की नहीं। अगले दिन फिर वही टोकरी, वही फूल, लेकिन चेहरा बदल गया था। अब उसमें आत्मविश्वास था। धीरे धीरे कुछ लोगों ने फूल लेना शुरू किया, कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने तारीफ की, और यही तारीफ उसके दिल की थकान मिटा देती थी। कई महीने बीत चुके थे। अब राजू की टोकरी में सिर्फ फूल नहीं, ग्राहकों की मुस्कानें भी जुड़ने लगी थीं। एक दिन वही व्यक्ति फिर आया, साफ सुथरे कपड़े, विनम्र मुस्कान, फूल लिया और कहा, तेरी दुकान, तेरी मेहनत को सलाम। राजू को कुछ जाना पहचाना लगा। पूछा, नाम क्या है साहब? वो बोला, श्याम। बचपन में तू मुझे शम्मू बुलाता था। राजू स्तब्ध रह गया। श्याम, तू मेरा बचपन का दोस्त? श्याम मुस्कुराया, उसकी आंखें भर आईं। हाँ राजू, तू ही था ना जो हमेशा कहता था हम बड़ा होकर साथ में दुकान चलाएंगे। मैं तो शहर चला गया, पर तूने सपनों को जिंदा रखा। दोनों दोस्त स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठे, अब पुराने नहीं, मंजिलों वाले दोस्त बनकर। श्याम बोला, अब इस मेहनत को बड़ा बनाते हैं साथ में। राजू ने हाथ बढ़ाया और दोनों ने मिलकर एक दुकान खोली। राजू श्याम फ्लोरल्स। मुस्कान के फूल अब सिर्फ फूल नहीं बिकते थे, साथ में बंटती थी उम्मीद, दोस्ती और आत्मसम्मान। हर राजू के अंदर एक बिजनेसमैन छुपा होता है, जो बस एक सही सोच और थोड़े से साहस से बाहर आता है। हर श्याम एक दोस्त होता है जो वक्त पर सही दिशा दिखा देता है। जिंदगी आपको जहां से भी शुरू कराए, अगर सोच बड़ी हो तो मंजिल खुद रास्ता ढूंढ लेती है।